कांग्रेस में वफादारी से काम करने वाले को सिला नहीं मिलता। अरुण चौहान। काशीपुर विधानसभा चुनाव में हार का दर्द कांग्रेसियों में अभी भी छलक रहा है। उनका स्पष्ट कहना है कि टिकट वितरण में चूक कांग्रेस की हार की अहम वजह रही। यदि अभी भी हालात न सुधरे तो आने वाले चुनावों में भी यही हश्र होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। काशीपुर विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरुण चौहान चाहकर भी भुला नहीं पा रहे हैं। मीडिया से मुखातिब अरुण चौहान ने कहा कि आज पूरी तरह बिखराव की राह पर चलती काशीपुर में कांग्रेस को पिछले कई वर्षों से मजबूत संगठन की दरकार है। संगठन को संचालित करने वाले स्वयं चुनाव लड़ने की जुगत भिड़ाते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। वे पार्टी को मजबूत करने के बजाय स्वयं को मजबूत करने में जुटे रहते हैं। ऐसे में एकता भंग हो जाती है। करीब 35 वर्षों से कांग्रेस से जुड़े अरुण चौहान पार्टी हाईकमान पर भी टिप्पणी करने से नहीं चुके। उन्होंने कहा कि इन मौके पर नया कैंडिडेट उतारने से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। हालांकि चौहान ने कहा कि पैराशूट कैंडिडेट उतारना कोई नई बात नहीं है, लेकिन साथ ही बोले इससे नई पीढ़ी को दिक्कत पेश आती है। अरुण चौहान इतना कहकर ही खामोश नहीं हुए। बेबाक बातचीत में उन्होंने कहा कि यदि उत्तराखंड में किसी ने ये ठान लिया हो कि कांग्रेस को हराना ही है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कोई ऐसी मीटिंग हुई हो, और अभी हमारे यहाँ दरअसल कोई नगर अध्यक्ष ही नहीं बना है, और सब कमान जो है नगर अध्यक्ष के हाथ में होती है। और नगर अध्यक्ष बनेगा, जब नगर अध्यक्ष कॉल करता है तो सब लोग जाते हैं। अब तो किसी ने किसी को कॉल कर दिया, किसी ने किसी को कर दिया। मैं नहीं मानता कि वो प्रॉपर कांग्रेस की मीटिंग है। कांग्रेस की मीटिंग प्रॉपर वही मानी जाएगी क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष का नुमाइंदा नगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होता है। जब नगर अध्यक्ष मीटिंग कॉल करता है तो उसमें लोग सभी जाते हैं। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हमारे यहाँ, मैं कोई सर्वे सर्वा नहीं हूँ, मैं कोई इतना बड़े पद पे भी नहीं हूँ, लेकिन हमारे यहाँ काशीपुर में जो नगर अध्यक्ष बने वो चुनाव नहीं लड़े। और मैं तो कहता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर जो संगठन के पदाधिकारी हों उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। यदि जब नगर अध्यक्ष चुनाव लड़ने की इच्छा रखेगा तो संगठन कहाँ से मजबूत हो जाएगा? वो संगठन को मजबूत नहीं कर रहा, पार्टी को मजबूत नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ अपने आप को मजबूत कर रहा है। हमारे टाइम में भी निस्वार्थ भावना से नगर अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष बने, सभी लोग। मेरे 35 वर्ष का कैरियर हो गया कांग्रेस के अंदर, 35 वर्ष का। मैंने अभी तक देखा कि जो भी नगर अध्यक्ष बनते थे कभी चुनाव नहीं लड़ते थे। अगर आपने ये मन बना लिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो स्वाभाविक सी बात है जितने अन्य दावेदार जो हैं वो आपसे स्वतः ही रुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है हमारे यहाँ स्टेट कमेटी की मीटिंग होती है, पर्यवेक्षक आते हैं, नगर अध्यक्ष ही उन्हें डील करता है। जब ये लोग सब आते हैं तो नगर अध्यक्ष के लिए सभी बराबर हैं। अभी सपोज करो हमारे यहाँ स्टेट मीटिंग हो जाए तो वहाँ उसे समरी देनी होती है तो वो सब अपनी समरी देगा या अपने प्रत्याशियों की समरी देगा, ये बताइए आप। तो मेरे कहने का मतलब है नगर अध्यक्ष जो है पारदर्शी जब भी हो सकता है कि जब वो चुनाव लड़ने का मन से निकाल दे और ये सोच ले कि मैं चुनाव लड़ लूँगा, संगठन को मजबूत। 2 साल पहले ये कहा था कि अगर चुनाव समिति ने टिकट देने में सही फैसले नहीं लिए तो पार्टी की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं डामाडोल नजर आएगी। डिपेंड करता है टिकट देने को लेकर के। अच्छे व्यक्ति को अगर टिकट दिए जाएंगे तो पार्टी सत्ता में आएगी। हाँ, हुआ भी वही। हाँ, मैंने ये कहा था आपसे कि टिकट वितरण लास्ट मोमेंट में आकर ऐसी चीज़ होती है, यदि टिकट आपने सही वितरण कर दिए, ये हमारे हाई कमान का काम है, तो आप सत्ता में आ जाएंगे। मैं तो सबसे कहता था 40 सीटें आएंगी हमारी और सरकार हमारी बनेगी, लेकिन टिकट वितरण गलत हुआ। मैं कहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कांग्रेस का बहुत पुराना सिपाही हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ। मेरा ऐसा नाता है कांग्रेस से कि जैसे बस समझ लीजिए इतना जीवन जो दे देगा कांग्रेस के अंदर, कितना अटूट उसका संबंध होगा, कितना उसका प्यार होगा कि हमें पीड़ा होती है, आज हमें कष्ट होता है। तो सर पार्टी में जो है शीर्ष नेता पर आप सीधा आरोप ये लगा रहे हैं कि टिकट देने में कुछ गड़बड़ी हुई। मेरा आरोप लगाने का मतलब नहीं, मेरा सीधा कहने का मतलब है टिकट वितरण सही होता तो हम जीतते। बिल्कुल सही है, ये आरोप नहीं है, ये सच्ची बात है। सच बात को अगर कोई आरोप लगाए मानता रहे। मैं बताऊंगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है हाथ है। देखिए, जो पार्टी में रह करके
एक जीवन दे देते हैं। हमने कांग्रेस पार्टी के लिए इतना समय दिया है, इतना समय देने के बाद यदि हमें पीड़ा हो रही है तो हमें इस बात की पीड़ा हो रही है कि आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस का खड़ा करने के लिए हमारे लीडरान क्यों नहीं ऐसी कुव्वत पैदा कर दे जो कांग्रेस खड़ी हो। अब बाद में तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि भाई हमने ये मान लिया कि हमारे लीडरान ये चाहते ही नहीं कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस आए, तो कोई भी कहीं जा सकता है, स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूँ और भी स्वतंत्र है। नहीं मिलता। जो लोग कांग्रेस के अंदर वफादारी से काम करते हैं उन्हें सिला नहीं मिलता। मैं तो ये मानता हूँ कि जो लोग पार्टी के अंदर वर्क कर रहे हों, लगातार उसमें लगे हों, उसी व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। अरे भाई उसमें बड़ी परेशानियाँ और दिक्कत आती हैं। उसमें दिक्कतें ये हैं, नया आदमी कोई आया जो क्षेत्र में रहा नहीं, तो उसके सामने अगर दोष दे दिया जाए कार्यकर्ता का, तो मैं नहीं मानता। कार्यकर्ता तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जो कैंडिडेट है व्यक्तिगत उसका ही वोट होता है। ऐसा नहीं है, जो कैंडिडेट उतरता है उसका ही वोट होता है, पार्टी का वोट होता है, प्लस उस वोट से विधायक की सीट जीतती है। लेकिन यदि अननोन बिल्कुल आ जाएगा तो आप तो उसको समय 15-20 दिन का समय मिलता है, उसमें यही कहने में निकाल देंगे कि ये फलाने हैं, ये हैं, ये हैं। जितने दिन आपने समझाया, चुनाव निकल गया तो आप कहाँ से जीतेंगे। तो निर्णय ये हाईकमान का होता है, उन्हें सोच के लेना चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि पैराशूट लाना पड़ता है, स्थिति ऐसी नहीं होती है, लेकिन जहाँ प्रत्याशी है, जहाँ लोग वर्क कर रहे हैं, वहाँ पैराशूट की क्या आवश्यकता है। वहाँ तो आवश्यकता ही नहीं है, एक से एक दिग्गज बैठा हुआ है। कांग्रेस से जो टिकट दिया गया था यहाँ के उम्मीदवार को, उससे संतुष्ट थे आप, जैसा आप कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस मेरी संतुष्टि की तो बात छोड़ दी है। मैं तो आज 35 वर्ष से कांग्रेस में संतुष्ट हूँ। अन्य लोगों की देखिए, मैं तो इतना सीनियर हो गया हूँ, इतना गंभीर हो गया हूँ कि मैंने मेयर का टिकट भी मांगा होगा, मैंने विधायक का टिकट भी मांगा होगा, मैंने सारे टिकट मांगे होंगे, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। अरे मेरी गंभीरता है तो मैं पार्टी भी छोड़ के नहीं गया हूँ, नहीं गया ना। जब मैं पार्टी छोड़ के नहीं गया हूँ तो मैं तो कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा हूँ, उसे चुनाव लड़ा हूँ। बाकी जो आज की पीढ़ी आ रही है, 5 साल से ज़्यादा वेट नहीं करती है। वो कहती है कि आई और मुझे चुनाव लड़ाइए। तो औरों की देखिए, और लोग जो आ रहे हैं, जो आप जिनसे काम करा रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, रैलियाँ ले जा रहे हैं या घूम रहे हैं, जो क्षेत्र में लगे हुए हैं और वो दावेदार हैं, तो पीड़ा उनको ज़्यादा हुई होगी, मुझे कम हुई है, उन्हें ज़्यादा हुई होगी। कांग्रेस को जीरो से खड़ा करने का है, गलतफहमी में है। हमारे नेता अगर इस गलतफहमी में हो तो गलतफहमी निकाल दें। जीरो से जब खड़ा करेंगे तब आप सत्ता में आएंगे अगली बार। अगर आपने ये नहीं पकड़ा, मैं किसी टाइम में जब हमारे यहाँ एक विधायक होता था, मैं हरीश रावत के साथ था। हरीश रावत जी मेरे गुरु समझ लीजिए, गुरु हैं। जब मैं उनके साथ रहा तो आप ये समझ लीजिए कि हम आपस में डिस्कस करते थे, रावत जी भी डिस्कस करा करते थे, और वो कैसे रहेगा, कैसे आएगी। फिर बाद में हम लोगों ने ये आइडिया लगाया कि हम 42 सीटें ले आएंगे, और हम 38 सीटों पे आए, 38-39 पर। बाकी हमारी 42-44 और अन्य लोग आ गए थे हम पे, बसपा के 1-2 ये सीटें के आ गए थे, तो हमने सरकार बना ली थी। लेकिन हम जीरो से चले थे, और आज स्थिति जीरो से चलने वाली है। ये ना समझे हम पे 20 विधायक हैं, गलतफहमी में हैं। आज जो मैंने जनता का रुझान देखा इन इलेक्शनों में, ये गलतफहमी दिमाग से जब तक नहीं निकलेगी, जब तक ये गलतफहमी दिमाग से निकलेगी कि कार्यकर्ता पीछे दौड़ रहा है, कार्यकर्ता तो बहुत पीछे हट चुका है, कार्यकर्ता बहुत पीछे जा चुका है, साथ चलने को तैयार नहीं है। हम लोगों से बात करते हैं कि लोग चलने को तैयार नहीं हैं। लोग कहते हैं कि चौहान साहब आपको 35 साल हो गए, पार्टी ने आज तक क्या दिया है आपको, कैसे चलें आपके साथ। बड़ी हाउपों की स्थिति आती है। ठीक है, बड़े नेता होते हैं, बड़े नेताओं को साथ में रखो। जो सेकंड लेयर टीम है, क्या आप सेकंड लेयर टीम को कहीं नहीं लाएंगे? सेकंड लेयर टीम को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। युवा तो आ ही नहीं पाता, युवा का नंबर कहाँ से आएगा जब सेकंड लेयर टीम ही काम नहीं कर पाएगी। उसको कहीं टिकट नहीं देंगे आप, कहीं उसको आगे लाने का काम नहीं करेंगे, तो कहाँ से जो है युवा लोग आपसे जुड़ जाएंगे। युवा का गैप हुआ, युवा का कॉम्पिटिशन गैप इसलिए हुआ कि वो सेकंड लेयर टीम